इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। देखना है, समझना है, परिवार को एक रस होकर चलाना ये थोड़ा नहीं, आग में चलने जैसा है। गांव चलाना, शहर चलाना, परिषद चलाना, प्रदेश, देश। अरे भैया, हमारे श्री महाराज जी कहते हैं, भैया आश्रमों में 300 लोगों को बैठाकर एक साथ चलाना बड़ा कठिन है। ये सिद्धांत केवल मां को आता है। 45 लोगों के परिवार को भी मां रसोई गृह में क्या बनेगा तो छुटका खाएगा, क्या बनेगा तो मुटका खाएगा, क्या बनेगा तो बुढ़ऊ खाएंगे, क्या बनेगा तो बचवा खाएगा। ये सिद्धांत केवल मां जानती है। वो सबका समझकर स्वाद और ऐसा बनाती है कि उसको सब पाते हैं। इसलिए भगवान को साधु ने पहले मां कहा है, तुम्हें वो माता। व्यवहार है। भरत जी का चरित्र आज्ञा पालन का चरित्र है। हम चाहते हैं हमारी बात सब माने, लेकिन हम ये नहीं सोचते हम भी तो किसी की माने। हमारी सब माने, ठीक है, आप किसकी मानेंगे? आप भी तो किसी की मानो, हम भी किसी की माने। हम केवल मनवाने के लिए नहीं है, किसी के न माने ऐसा नहीं संभव, हम भी किसी की माने। और अरे हमारे ऊपर कोई नहीं है तो हम सदग्रंथों की माने। सदग्रंथ क्या कहता है, संत क्या कहते हैं, भगवंत क्या कहते हैं, ये मान। भारत मनमुखी नहीं चलता, भारत धर्म ग्रंथों से चलता है। इससे थोड़ा भी च्युत होंगे तो प्रकृति खड़ी हो जाएगी। भारत देखिए, भारत भारत कैसा, गोस्वामी जी कहते हैं अवश्य हो क्या भवरस बिरति, श्री राम पद प्रेम अवश्य हो। कैसे? सिद्धांत सत्य धर्म के प्रतिपालक और जीवन जीने वाले भरत भैया के चरित्र को जो विधि पूर्वक श्रवण निरंतरता में करेगा, उसकी श्री सीताराम जी के चरणों में प्रीति अवश्य बढ़ेगी और संसार के सुखों से विरक्ति प्राप्त होगी। धर्म से वैराग्य होता है। जो धर्म में जीवन जिएगा उसी को वैराग्य होगा। धर्मते विरति जो गते ज्ञाना, ज्ञान मोक्षप्रद वेदवत्। दिव्य देश, पावन प्रदेश, भैया भरत जी गुरु सानिध्य में श्री अवध पधारे और प्रभु मां लक्ष्मण जी महाराज सबके स्मरण में थोड़ा भाव विह्वल हुए। लोग जान गए तो आते रहेंगे, तप में विघ्न उत्पन्न होगा, उपस्थित होगा। इसलिए भगवान यहां से आगे चले। साधक लोग कुटिया ऐसी बनाते हैं कोई पहुंच न पावे। आ जाएंगे भजन में, विघ्न करेंगे, तो प्रभु हमारे आगे चले। कथा अरण्य कांड में प्रवेश करती है। अरण्य माने वन। इस कांड की कथा प्रारंभ करने के पहले प्रातःस्मरणीय पूज्यपाद गोस्वामी जी लिखते हैं कि भूत भावन भगवान शिव जी ने मां से कहा, उमा राम गुण गो पंडित मुनि
पावही पावही मोह जे हरि विमुख न धर्म। हे भवानी जी, राम जी का गुण गूढ़ है। पंडित ज्ञानी जन मनस्वी मुनि लोग तो सुनकर वैराग्य में अवस्थित हो जाते हैं, मूढ़ आत्मा मोहित हो जाती है, विमूढ़ आत्मा मोहित हो जाती है। स्मरण रखिएगा, बाबा के द्वारा सुनाई गई कथा इतनी निष्ठापूर्वक सुनती हैं माँ कि बीच बीच में प्रश्न भी करती रहती है। कल की कथा में थोड़ी देर हमारा आपका प्रश्नोत्तर होगा। क्या आपने सुना और क्या समझ पाए, सोच कर आइएगा। जो सुनाया गया उसी में से प्रश्न होगा, क्या आपने समझा और क्या हम सुना पाए। और कोई चर्चा नहीं, आप करेंगे भी तो हम उस पर कुछ कहेंगे नहीं। जो नहीं समझ में आया उसको फिर सुनाएंगे परसों की कथा में। कल तो अभिषेक महोत्सव होगा। अभिषेक महोत्सव के लिए पूरी तैयारी बना के आए, चकाचक जैसे प्रभु लौटकर श्री अयोध्या आए और अयोध्या का दिव्य श्रृंगार हुआ। राम जी राज सिंहासन पर बैठे, गुरुदेव भगवान ने उनको तिलक सारा। इसी भाव से कल सज धज कर चकाचक, हाँ, दिव्य वस्त्र धारण करके और आप पधारो। जो आपको बहुत अच्छा लगे वही वस्त्र पहन कर आइए। लाला का श्रृंगार दिव्य भाव से है। मंडप को थोड़ा व्यवस्थित करके तो राम राजा सरकार बैठेंगे, आनंद करेंगे। दर्शन करिए। बाबा कहते हैं, देवी पुर नर भरत प्रीतिमय गाई, कैसे मति अनुरूप अनूप सुहाई। नगर के लोग और भरत जी का जो भगवत प्रेम, राम प्रेम है, वो मैंने सुनाया। अब प्रभु चरित सुनहु अति पावन, कर तज बन सुर नर मुनि भावन। सदगृहस्थ लोग इस प्रसंग को, चौपाई को बड़ा गौर से जरा दर्शन करें। वन में भगवान सुर नर मुनि भावन चरित्र कर रहे। क्या उदासीन के लिए लौकिक श्रृंगार करना निषिद्ध है और भगवान तो तापस वेश विशेष उदासी। प्रभु ने क्या कहा, बाबा ने, ये बड़ा मधुर प्रसंग है। क्या चित्रकूट आप जाते होंगे, बगल में है चित्रकूट धाम। वहां जो लिखा है ना, सब स्थल है चित्रकूट धाम में। जब कभी जाइए तो वहां बैठ करके थोड़ा रस लीजिए। थोड़ा कभी कहीं जाइए तो थोड़ा बैठिए। कई लोग बैठते हैं तब भी बेचैन रहते हैं। हाँ, बैठिए तब बेचैन मत रहिए, कम से कम शांति से बैठिए। तो बैठिए और चलिए, इसका क्या अर्थ है? बैठिए तो बैठिए। शांत बैठना भी एक तप है। हो बैठिए, बैठो। एक बड़ी कड़वी बात है, चित्त शांत रहेगा तब नेत्र शांत रहेगा। बैठे हैं इधर और देख रहे हैं इधर, और जिसका चित्त शांत नहीं है
उसका चरित्र अशांत रहता है। ये बड़ा कठिन है। देखिए, मैं किसी को जानता नहीं हूँ ठीक से, इसलिए मैं किसी के बारे में नहीं कह रहा हूँ। ये तो सिद्धांत सामुद्रिक शास्त्र का है। चित्त शांत रहेगा तो चरित्र सदा रहेगा। चित्त शांत तो चरित्र अशांत रहेगा। बेरखिया घूमती रहेगी। हाँ, आंख को स्थिर करिए। साधक की आंख बहके नहीं। बाजा बजे कुछ बजे, देखिए नहीं, विलोकन सहज होनी चाहिए। देखिए, राजीव नयन कमल नयन सरकार शान, बैठे सोह काम रिपु कैसे, धरे शरीर शांत रस जैसे। उमेश बाबू बाबा के परिवार का अपना विग्रह दूसरा है, तो मैं आपको दूंगा। नारायण, और शांत स्वरूप, अधखुली आंखें बाबा की। आहा, तो यहां एक लीला भगवान ने किया। तो ये मैं बहुत इसकी व्याख्या नहीं करूंगा, क्योंकि ये सरकार की और मां की अंतरंग लीला है। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।